बीच बीच में समराइज करूंगा इन इंग्लिश एज वेल. So those of you who are asking in the chat to please use English, I will be using English in between as well. Okay. Yeah. So a lot of people are writing different क्या कहते हैं आंसर्स. बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस, स्किल एंड साइकोलॉजी, जीरो सम गेम. शैलेंद्र जी का काफी अच्छा अंतर है. इनकम जनरेटर, पैसिव इनकम. 100 में से 90 लोग बर्बाद होते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. स्विमिंग प्लेस टू अर्न एंड मेक मनी. स्विमिंग कहां से आ गई यहां पे? ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर FIs एंड रिटेलर्स. बिजनेस बिजनेस बिजनेस. इजी मनी, डिफिकल्ट मनी. काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं गाइस, एंड सारे ही आंसर अपनी अपनी जगह पे सही है. तो हेमंत सर, आपके अकॉर्डिंग मार्केट की क्या डेफिनेशन है? तो यार मेरे अकॉर्डिंग मार्केट की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां पे 99% भीड़, 99% रिटेलर्स का पैसा टॉप 1% लोगों की जेब में जाता है. स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां 99% भीड़ का पैसा टॉप 1% की जेब में, टॉप 1% की जेब में जाता है. कैसे जाता है, किस तरीके से जाता है? क्या 99% लोग कोई स्टुपिडिटी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ विच दे लूज मनी? वो भी हम कवर करेंगे. 1% लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, वो भी हम एकदम अच्छे से आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे. डिटेल में सारी चीजें हम आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, एक सेकंड देना मेरे को बस. या डिटेल में हम ये सारी चीजें आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि टॉप 1% लोग क्या चीजें सही करते हैं एंड 99% लोग क्या चीजें गलत करते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई पीपल लूज मनी. 99% लोग मार्केट में पैसा लूज क्यों करते हैं? ऐसी क्या गलतियां हैं जो 99% लोग रिपीटेडली मार्केट में कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच दे आर कंसिस्टेंटली लूज देयर हार्ड अर्न मनी इन द मार्केट. तो यार इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि 99% लोग पैसा लूज क्यों करते हैं, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा. सोच समझ के ध्यान से आंसर करना. मान लो हमारी सोसाइटी में 3 तरीके के लोग हैं जो जनरली होते भी हैं. पहले हैं लेबरर, दूसरे होते हैं बिजनेसमैन, तीसरे होते हैं एम्प्लॉय. लेबरर, बिजनेसमैन, एम्प्लॉय, इन 3 लोगों में से सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? हु मेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी? इज इट लेबरर, इज इट बिजनेसमैन, या इज इट एम्प्लॉय? सबसे ज्यादा पैसा कौन लोग कमाते हैं? प्लीज आंसर इन द चैट. सबसे ज्यादा पैसा कौन लोग कमाते हैं? सभी लोग आंसर कर रहे हैं. बिजनेसमैन, 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 एंड बिजनेसमैन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. बिजनेसमैन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. अब यार सेम क्वेश्चन को मैं हल्का सा चेंज कर देता हूं. ऑप्शन रिमेन्स द सेम. ऑप्शन रिमेन्स द सेम. इन्हीं 3 लोगों में से सबसे ज्यादा मेहनत कौन करते हैं हमारी सोसाइटी में इन जनरल? जो खून पसीने की मेहनत करते हैं वो लोग कौन हैं? प्लीज आंसर इन द चैट. हमारी सोसाइटी में खून पसीने की मेहनत करने वाले लोग कौन हैं? प्लीज आंसर इन द चैट. इज इट लेबरर, बिजनेसमैन, या फिर एम्प्लॉय? लेबरर, 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 एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यार ये थोड़ा उल्टा हिसाब नहीं हो गया? ये थोड़ा सा उल्टा हिसाब नहीं हो गया कि पैसा कोई और कमा रहा है और अमीर कोई और बन रहा है? ये थोड़ा सा उल्टा हिसाब नहीं हो गया? तो ऐसा होता क्यों है यार कि पैसा कोई और कमा रहा है एंड अमीर कोई और बन रहा है? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऐसा क्यों होता है? एनी गेसेस? गाइस अलग अलग आंसर आ रहे हैं. वन ऑफ द करेक्ट आंसर इज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. या एक लेबरर को ना डेली पैसा कमाना होता है. एक लेबरर का टिपिकल डायलॉग होता है, हम तो जी दिहाड़ी मजदूर हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, हमें हमारी पेमेंट अभी की अभी चाहिए.
लेबरर का क्या माइंडसेट होता है कि हमको डेली पैसा कमाना है, रोज पैसा कमाना है, इंट्राडे करना है, या इंट्राडे चलो ट्रेडिंग की बात पे बाद में आएंगे। लेबरर को डेली पैसा कमाना है। आपने भी डायलॉग सुना होगा, कोई अगर सफेदी करने आपके घर पे आता है डेली लेबरर, तो वो सफेदी करता है, शाम के 5 बजते ही बोलता है मैम जी शाम के 5 बज गए, मेरी शाम की चाय पिलाओ और मैं चलता हूं। वो डेली, और पेमेंट भी दो मेरे को आज की, डेली पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं। हाउएवर, क्या जो भी बिजनेसमैन है, क्या बिजनेसमैन भी डेली पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक बिजनेसमैन का आज का लिया हुआ हर एक डिसीजन केवल और केवल इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो 2 साल बाद, 5 साल बाद, या इवन 10 साल बाद अपने बिजनेस को किस मुकाम पे देखना चाहते हैं। बिजनेसमैन दूर की सोचते हैं। अब आप में से कई लोग चैट में लिख भी रहे थे कि व्हाट्स द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। तो यार मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बी पेशेंट। ये डाउट भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि हेमंत भाई इस चीज का मार्केट से क्या लेना देना है? आप हमें स्विंग ट्रेडिंग सिखाने के लिए आए हो, आप हमें स्विंग ट्रेडिंग सिखाने के लिए आए हो, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग सिखाने के लिए आए हो, तो ये स्टॉक बिजनेसमैन की ज्ञानबाजी क्यों कर रहे हो? तो यार ये बिजनेसमैन वगैरह वाली ज्ञानबाजी इसलिए मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी सोसाइटी की तरह स्टॉक मार्केट में भी, सोसाइटी की तरह स्टॉक मार्केट में भी लेबरर्स पैसे नहीं कमा पाते। अब स्टॉक मार्केट के लेबरर्स कौन है जो डेली बेसिस पे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं? वो है हमारे देश के इंट्राडे ट्रेडर। कि सर हमें 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 बीटीएसटी सिखा दो, हमें इंट्राडे सिखा दो, हमें कोई ऐसी जादुई छड़ी आप दो कि मैं सुबह 9 बजे स्क्रीन के सामने बैठूं एंड शाम को 3 बजे तक 500,000 रुपए की दिहाड़ी बना के उठ जाऊं। गाइस, आप में से जितने भी लोग इंट्राडे दिहाड़ी बनाने के लिए मार्केट में आए हो, आप अमीर नहीं बन सकते। आई एम सॉरी, ये सच्चाई मेरे को आपके मुंह पे बोलनी पड़ेगी। इंट्राडे इज नॉट अ प्रॉफिटेबल वेंचर। तो अपनी मेहनत के पैसे के साथ पहली चीज जो आपको नहीं करनी है, पहली चीज जो अपनी हार्ड अर्न मनी, खून पसीने की मेहनत के पैसे के साथ आपको नहीं करनी है, वो चीज है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे आपको नहीं करनी है। इंट्राडे करके आप लोग अमीर नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? वाई? What is the reason that we cannot make big money in intraday? Why can't we make big money in intraday? इंट्राडे में हम बड़ा पैसा इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि मी बीइंग एन इंस्टीट्यूशन, मैं एक इंस्टीट्यूशन हूं और मैं बड़े बड़े इंट्राडे प्लेयर्स के साथ काम करता हूं जो इंट्राडे में बहुत खतरनाक पैसा छापते हैं, जो इंट्राडे में बहुत ही खतरनाक पैसा छापते हैं। उनके पास जिस लेवल का डेटा, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं अपना ही एल्गो आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से चलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा मैं इंट्राडे नहीं करता, मैं करता हूं, लेकिन मैं इंट्राडे एल्गो के थ्रू करता हूं। बिना एल्गो के मेरे अकॉर्डिंग इंट्राडे इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट, एब्सोल्युटली इंपॉसिबल। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से मेरा एल्गो काम करता है। जैसे आज भी मेरे एल्गो ने 35,000 रुपए का प्रॉफिट दिया है मेरे को इंट्राडे में। और ओवरऑल अगर मैं आपको 6 महीने की जर्नी दिखाऊं कि मेरे एल्गो ने कितना पैसा बना के दिया है, तो दिस इज द मनी। इस तरीके से हौले हौले करके एल्गो ग्रो किया है। 5,14,000 के अराउंड का प्रॉफिट जनरेट किया है मेरे एल्गो ने। चार्जेस काटने के बाद 4,30,000 का प्रॉफिट ये हो जाता है। तो ये इंट्राडे है। मैं फिल्टर भी कर देता हूं, ये इंट्राडे है। मैंने खुद इंट्राडे में पैसा बनाया है। होल्डिंग पीरियड 82 मिनट्स का है। तो हेमंत भाई ये तो बहुत ही गलत बात है यार। आप खुद इंट्राडे करके पैसे बना रहे हो, आप खुद तो इंट्राडे करके पैसे बना रहे हो और हमें कह रहे हो इंट्राडे मत करो। तो यार मेरे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी, उस लेवल के एल्गो का एक्सेस है जो एक जनरल रिटेलर्स के पास नहीं होता। मैं एक कंपनी के साथ काम करता हूं, बीइंग अ पावरफुल प्लेयर। बीइंग अ पावरफुल प्लेयर, उन्होंने हमको 3 चीजों के एक्सेस दिए हुए हैं। वर्किंग विद बिग प्लेयर्स, वर्किंग विद बिग प्लेयर्स इन इंट्राडे, मेरे पास 3 चीजों का एक्सेस है। पहला है बिग मनी, मतलब मेरे मैनेजर ने हम 2 लोगों की टीम पे 100 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हुए हैं। तो बिग प्लेयर्स, पावरफुल प्लेयर जिस तरीके से इंट्राडे करते हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है। दूसरी चीज होती है बिग टेक्नोलॉजी, सॉरी दूसरी चीज होती है बिग ब्रेन। अब यार बिग ब्रेन के मामले में आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, माई कलीग्स आर फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, आई एम कैलकाटा।
इन शॉर्ट इंडिया के जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिकल ब्रेन्स हैं उन सबको हमारी कंपनीज हायर करके रखती हैं कि चलो लेट्स क्रैक समथिंग इन द स्टॉक मार्केट, लेट्स मेक मनी। तो बिग प्लेयर्स के पास पैसों की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है। तीसरी चीज होती है टेक्नोलॉजी। तीसरी चीज होती है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के मामले में आप लोग यूज करते हो ये डब्बा, मैं भी यही डब्बा यूज करता हूं। मेरा डब्बा है वन प्लस का, आपका डब्बा हो सकता है आईफोन हो सकता है वीवो हो, ओप्पो हो, मैकबुक हो, चाहे 10 लाख का लैपटॉप हो, वट एवर। आपकी टेक्नोलॉजी पावरफुल प्लेयर्स की टेक्नोलॉजी के सामने कुछ नहीं है। ये लोग यूज करते हैं कोलोकेशन सर्वर, कोलो सर्वर बोलते हैं उसको प्यार से, प्लस एफपीजीए करके टेक्नोलॉजी होती है, ये वो भी यूज करते हैं। इन शॉर्ट, आपको अगर एक्सचेंज को डेटा भेजना है, अगर ऑर्डर प्लेस करना है, मार्केट से डेटा आया, आपको रिएक्ट करना है, तो आप अपने ऐप में जाओगे, लॉगिन करोगे, आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड लगेंगे। लेकिन बीइंग अ बिग प्लेयर मेरे को लगता है जस्ट 1 माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड होता है 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। अब आप अपने ऊपर पर्सनली मत लो, आप ऐसे समझो एज अ रिटेलर, रिटेलर्स के पास ना बड़ा पैसा है, ना बहुत बड़ा दिमाग है, ना बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। क्या आप सही में जो बिग प्लेयर्स हैं, जो बहुत बड़े पैसे के साथ इंट्राडे में बहुत धूम मचा के रखे हैं उन्होंने, क्या आप उन लोगों की जेब से इंट्राडे में पैसा छीन के आ सकते हो? डू यू रियली थिंक इट इज पॉसिबल? पूरी ईमानदारी से बताओ यार चैट में, चैट सभी के लिए ओपन है, पूरी ईमानदारी से बताओ। 1-2 दिन प्रॉफिट होगा, डोंट वरी अबाउट इट। 2 दिन मार्केट आपको भी पैसा देगी, विवेक जी आपको भी देगी, निमेश जी आपको भी देगी, शरद जी आपको भी देगी। 2 दिन तो देगी, पर तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन सारा ले जाएगी। तो हमें यहां पे समझदारी से काम लेना है कि हमें अपनी मेहनत का पैसा, दैट हमें अपनी मेहनत का पैसा इंट्राडे में वेस्ट नहीं करना। इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेक मनी इन इंट्राडे। तो पहली चीज क्या नहीं करनी है हमें? फर्स्ट थिंग दैट वी विल नॉट डू विद आवर हार्ड अर्न मनी, दैट थिंग इज इंट्राडे। दूसरी चीज क्या नहीं करनी है? दूसरी चीज जो हम नहीं करेंगे वो है ऑप्शन बाइंग। प्लीज नोट इट डाउन, ऑप्शन बाइंग। वाई ऑप्शन बाइंग इज एक्सट्रीमली रिस्की, एक्सट्रीमली रिस्की एंड ऑलमोस्ट इंपॉसिबल टू विन। उसका मेनली एक रीजन है, वो रीजन है थीटा। अब थीटा क्या कहता है? थीटा होता है एक टाइम डीके कंपोनेंट। थीटा बस इतना कहता है मित्रों कि आपने आज अगर कोई भी ऑप्शन बाय किया, आपने आज अगर कोई भी ऑप्शन बाय किया और मार्केट में एक दिन बीत गया, इफ यू हैव बॉट एनी ऑप्शन एंड वन डे हैज बीन स्पेंट इन द मार्केट एंड वन डे इज पास्ड इन द मार्केट, देन थीटा बस एक चीज कहता है कि ऑप्शन बायर का लॉस हो गया। क्यों हो गया ऑप्शन बायर का लॉस? क्योंकि टाइम उसका एनिमी है। बस एक दिन बीतने की वजह से, एक दिन बीत गया, मार्केट में कुछ नहीं हुआ, ऑप्शन बायर का लॉस हो गया। थीटा इतनी सी बात कहता है। एंड इतनी सी बात पे सारे ऑप्शन बायर लॉस मेकिंग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गाइस एक स्टेटमेंट आपने सुनी है, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट में पैसा बनाना है तो पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग में समय को ही अपना शत्रु बना लोगे, इफ यू मेक टाइम योर एनिमी, विल यू बी एबल टू शो एनी पेशेंस? अगर आप टाइम को ही अपना दुश्मन बना लोगे तो क्या आप पेशेंस, धैर्य रख पाओगे मार्केट में? जो बोला जाता है कि भाई सब्र रखो पैसा बनेगा, वो सब्र आप नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पैसे बनाने की जल्दी होगी। तो इसीलिए अपनी मेहनत के पैसे के साथ, अपनी मेहनत के पैसे के साथ हमें ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। मैं एटलीस्ट नहीं करता। मेरा जो एल्गो पैसा बनाता है इंट्राडे में, वो पैसा बनाता है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऑप्शन सेलिंग इज अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर अगर रिस्क को सही तरीके से मैनेज किया जाए तो, बट ऑप्शन बाइंग नहीं। तीसरी चीज हमें क्या नहीं करनी है, जो टॉप 1% लोगों को पता है? तीसरी चीज है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। हमें अपनी मेहनत के पैसे को क्रिप्टो में नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्विकली समझ लीजिए, क्विकली समझ लीजिए कि हमें अपनी मेहनत के पैसे को क्रिप्टो में क्यों नहीं डालना चाहिए। यार एक चीज देखते हैं। मैं आपको एक बार बिटकॉइन का चार्ट दिखाना चाहूंगा। बिटकॉइन का चार्ट यहां पे ध्यान से देखना गाइस। अभी तो चलो बिटकॉइन गिरा हुआ है, अलग बात है,
लेकिन पिछले 5 साल में बिटकॉइन डबल हुआ था। अभी तो रिटर्न जीरो हो चुका है, शून्य नील बटा सन्नाटा हो गया है, लेकिन पहले बिटकॉइन डबल हुआ था, राइट। तो आप लोग अज्यूम करोगे कि जिन लोगों ने यहां पे अपनी मेहनत का पैसा बिटकॉइन में डाला, वो पैसा भी लगभग डबल हुआ होगा, राइट। वो पैसा 2 टाइम्स होना चाहिए ना। 2021 में जितने भी लोगों ने बिटकॉइन में पैसा डाला, वो पैसा 2025 के मिड तक डबल होना चाहिए था, हाँ या ना। पर क्या लगता है 2021 में जिन भी लोगों ने अपना पैसा बिटकॉइन में डाला, क्या उनका पैसा डबल हुआ? कीप इन माइंड, मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं कि बिटकॉइन डबल हुआ था। उसके बावजूद जिन लोगों ने पैसा डाला, क्या उनका पैसा बिटकॉइन में एक्चुअली में डबल हुआ? एक्चुअली में डबल हुआ या नहीं हुआ? व्हाट डू यू थिंक? नहीं पता इसका आंसर, मैं बताने की कोशिश करता हूं। 2021 में दो तरीके के ऐप्स को प्रमोट किया जा रहा था। पहले ऐप का नाम था वॉल्ड, VAULD। दूसरे ऐप का नाम था वजीर एक्स। पहले ऐप का नाम था वॉल्ड, दूसरे ऐप का नाम था वजीर एक्स। जिन भी लोगों ने, एंड 2021 में इन दोनों ऐप्स को बहुत ही ज्यादा धड़ल्ले से प्रमोट किया जा रहा था, जिन भी लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा इन दोनों ऐप के थ्रू बिटकॉइन में लगाया, बिटकॉइन में लगाया, उन लोगों के मेहनत के पैसे के साथ क्या हुआ? प्लीज आंसर इन द चैट, प्लीज आंसर इन द चैट। उनकी मेहनत के पैसे के साथ क्या हुआ? शून्य, शून्य, जीरो, शून्य हो गया। तो हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी सेफ एंड सिक्योर नहीं है। अगर आपका गलती से क्रिप्टो में प्रॉफिट हो जाता है तो सरकार टैक्स लेने के लिए तो आ जाएगी, लेकिन अगर आपका उसी क्रिप्टो में लॉस होता है, पैसा ब्लॉक होता है, सरकार आपकी कुछ भी हेल्प, 0% हेल्प करेगी, कुछ भी हेल्प नहीं करने वाली। एंड करेंटली भी 2-3 तरीके के ऐप को प्रमोट किया जा रहा है। पहले ऐप का नाम है एक्सनेस, जो सरकार की ऑलरेडी बैंड लिस्ट में है। सरकार ने एक लिस्ट इशू की है, एक लिस्ट इशू की है, बैंड ऐप लिस्ट, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो बैंड गवर्नमेंट वेबसाइट। तो इस पूरी लिस्ट के अंदर आप अगर देखोगे तो एक्सनेस का नाम भी आपको मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। उसके बावजूद लोग एक्सेल में, एक्सनेस में पैसे डाल रहे हैं। इसके साथ साथ डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन DCX, कॉइन स्विच कुबेर, ढेर सारे ऐप हैं, ढेर सारे ऐप हैं जिनमें आपको पैसा नहीं डालना चाहिए, जिन्हें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज्यादा धड़ल्ले से प्रमोट किया जा रहा है। क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में एट दिस मोमेंट सेफ नहीं है। आर वी क्लियर? प्रवीण जी, रविशेखर जी, मोहन जी, शशांक जी, दीपक जी, आर वी क्लियर? अब किसी मनीषा जी ने लिखा है कॉइन DCX बढ़िया है। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से समझना। कॉइन DCX, गाइस कॉइन DCX में यह बोला जाता है ना कि आपका पैसा बहुत ही सेफ है, बहुत ही सिक्योर है। अगर कॉइन DCX में आपका पैसा इतना ही सेफ और इतना ही सिक्योर है, तो भाई 380 करोड़ रुपए का फ्रॉड कैसे हो सकता है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉइन DCX में 380 करोड़ रुपीस का फ्रॉड हुआ है। अभी तो देखो ये छोटा फ्रॉड है, दिस इज अ वेरी स्मॉल लेवल फ्रॉड, वेरी स्मॉल लेवल साइबर अटैक। एनी गेसेस, एनी गेसेस जब इनके ऊपर मान लो कभी 38,000 करोड़ रुपीस का, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, आई थिंक नेट थोड़ा स्लो है। गाइस मेरी आवाज क्लियरली आ रही है क्या? एक बार चैट में यस और नो लिख दो प्लीज। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? परफेक्ट, थैंक यू। ज्योति जी स्विंग ट्रेडिंग पे हम आने वाले हैं, गिव मी 5 मिनट। जैसा मैंने कहा था, 99% लोग गरीब क्यों हैं? वो लोग पुअर क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जो चीजें नहीं करना, वो सुनना नहीं चाहते। तो यार प्लीज बी पेशेंट। अगर कोई ऐसा है कि जल्दी पॉइंट पे आओ, तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं डिटेल में बहुत सारी चीजें आपको यहां पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉइन स्विच, कॉइन स्विच कुबेर जो है, कई लोगों को लगता है बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म है। तो मैं इससे रिलेटेड, एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूं, आई थिंक स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गई है, ठीक है। तो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल शेयर करने वाला हूं। ये आर्टिकल है बाय सम पर्सन नेम्ड आकाश अस्थावास्या।
एक बंदा है आकाश अस्थावास्य, जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने अपनी मेहनत का पैसा एक इंडिया की क्रिप्टो एक्सचेंज जिसका नाम है मुड्रेक्स उसमें डाला हुआ था। और अभी उस एक्सचेंज के साथ क्या हुआ एक बार आप समझ लीजिए। तो इन पर्सन आकाश अस्थावास्य ने अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करी। जब इन्होंने अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करो, सेल्फी सबमिट करो, वीडियो रिकॉर्ड करके बताओ कि आपका पैसा हम आपको वापस क्यों दे। अरे भाई मेरा पैसा है, शांति से मेरे को पास पैसा, मेरा पैसा वापस दो, मैं क्यों क्लैरिफाई करूं। बट ठीक है, बेचारे आकाश ने वो काम भी किया। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस हिज विड्रॉवल लिमिट वाज सेट टू $0। जीरो मतलब आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। जो आप 9 to 5 जॉब करके मेहनत का आपका पैसा है वो पैसा निकालने नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट दे आस्क्ड हिम कि 6 महीने की बैंक स्लिप दो, 4 महीने की पे स्लिप दो और फॉर्म 16। भाई फॉर्म 16 एक जॉब रिलेटेड पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है। मैं भरमार दुनिया के साथ शेयर क्यों करूं, आपके साथ मैं शेयर क्यों करूं कि फॉर्म 16 दो टू विड्रॉ माई क्रिप्टो। उसके बाद बहुत सारे मेल हुए, इनके आर्टिकल, कोई दूध वाला आर्टिकल उसमें वायरल हुआ, तब जाके इनको पैसे निकालने दिए। आप इमेजिन करो गाइस, देखो यार, आपको एक चीज यहां पे समझनी होगी दैट आई एम इन योर टीम। जो भी आपका नाम है, आपका नाम विवेक कपूर है, आई एम इन योर टीम। आपका नाम महेंद्र रॉय है, आई एम इन योर टीम। मैं आपकी मेहनत का पैसा बचे और आपकी मेहनत का पैसा बढ़े, वही शिक्षा आपको यहां पे देने की कोशिश कर रहा हूं। क्रिप्टो एक्सचेंज आज अगर बोल देंगी ना कि हम आपका पैसा आपको वापस नहीं दे रहे, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, आप उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। लिखो चैट में, बताओ आप उनका कुछ भी कर पाओगे? पूरी ईमानदारी के साथ बताओ, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो डिसेबल क्रिप्टो विड्रोवल मुड्रेक्स ऐप है कि टू एंश्योर योर सेफ्टी हम आपका पैसा आपको वापस नहीं दे रहे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ये बेचारे कुछ नहीं कर पाए, बस इनका आर्टिकल लकीली वायरल हो गया एंड मुड्रेक्स को जो है नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने पैसा निकालने दिया। अब कॉइन डीसीएक्स में क्यों अनसेफ कह रहा हूं गाइस, आपकी मेहनत का पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, आपको क्रिप्टो करना है करो, मैं मना नहीं करूंगा। मेरा पॉइंट बस ये है, जिस कॉइन डीसीएक्स में 380 करोड़ का साइबर अटैक हो चुका है, हो चुका है, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। 380 करोड़ का साइबर अटैक हो चुका है। भाई क्या गारंटी है कि अगला साइबर अटैक 38,000 करोड़ का नहीं होगा? कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी है क्या कि अगला साइबर अटैक 38,000 करोड़ का नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है। एंड जब नेक्स्ट साइबर अटैक बड़े लेवल का होगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दे डू? सबसे पहली चीज ये क्या करेंगे? एनी गेसेस? रजनी जी, मोदी जी की गलती नहीं है, मोदी नहीं बोल रहा क्रिप्टो में काम करो, हमारी गवर्नमेंट एक्टिवली कह रही है कि क्रिप्टो में काम मत करो, तो मोदी की गलती नहीं है। हर चीज पे हम मोदी को ब्लेम नहीं कर सकते। ऑल्दो जो भी सरकार रेगुलेशन ला रही है, आई एम नॉट देयर फैन, बट यहां पे मैं डिफेंड करूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा मत बोलो, ठीक है। सबसे पहला काम ये क्या करेंगे, ये आपकी विड्रॉवल बंद कर देंगे कि आपका पैसा हम आपको वापस नहीं दे रहे, आपका पैसा हम आपको वापस नहीं दे रहे, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, आपका पैसा हम आपको वापस नहीं दे रहे हैं। तो ये चीजें हमें यहां पे समझ के चलनी होंगी, तो ही हमारा बड़ा पैसा बनेगा। कि हमें मेनली 3 चीजें अपनी मेहनत के पैसे के साथ नहीं करनी है। पहली चीज जो हमें नहीं करनी है, पहली चीज जो हमें नहीं करनी है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग, दूसरी इंट्राडे, तीसरी ऑप्शन बाइंग। अब क्या करना है, क्या करके हमारा पैसा बनेगा, क्या करना है हमें अच्छे तरीके से पैसा बनाने के लिए? हमें करने की जरूरत है स्विंग ट्रेडिंग। The thing that we need to do to generate huge wealth in the market, that thing is known as swing trading. अब swing trading भी 2 तरीके की होती हैं। There are typical 2 types of swing trading. There are typical 2 types of swing trading. पहली swing trading होती है momentum trading। पहली स्विंग ट्रेडिंग होती है, लिखिए, मोमेंटम ट्रेडिंग। दूसरी होती है वैल्यू ट्रेडिंग। पहली होती है मोमेंटम ट्रेडिंग, दूसरी होती है वैल्यू ट्रेडिंग।
मोमेंटम ट्रेडिंग इज समथिंग जो मैं नहीं करता हूं, एंड वैल्यू ट्रेडिंग इज समथिंग जो मैं करता हूं, एडवोकेट करता हूं। मेरे अकॉर्डिंग हमें अगर अमीर बनना है, हमें अगर बड़ा पैसा बनाना है, तो हमें वैल्यू ट्रेडिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा हेमंत, एक बात बताओ, आप भी तो काफी टाइम से वैल्यू ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या आपका पैसा बना वैल्यू ट्रेडिंग से? गाइज मेरा कितना पैसा बना एक बार देखना चाहोगे? तो अपनी आंखें एक बार स्क्रीन पे गड़ा लीजिए और ध्यान से देखिए कि मैंने अपनी मेहनत के पैसे को किस तरीके से बढ़ाया है वाइल डूइंग वैल्यू ट्रेडिंग। फिर वैल्यू ट्रेडिंग के क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या लॉजिक हैं, सारी चीजें मैं डिटेल में आपके साथ यहां पे शेयर करने वाला हूं। तो ये है मेरा काइट का अकाउंट, आपको दिख रहा होगा, दिस इज माई काइट का अकाउंट। यहां पे हम आते हैं, यहां पे आपको नाम दिख रहा होगा विनोद जैन। विनोद जैन मेरे पापा का नाम है। मैं थोड़ा टैक्सेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने पापा के अकाउंट से ट्रेडिंग करता हूं। ये है परफॉर्मेंस मेरे इक्विटी पोर्टफोलियो की। अभी आपको नॉर्मल लग रही होगी ना कि ठीक है यार, आपके 1 लाख रुपए जो है 3-4 लाख रुपए हो चुके हैं, एग्जाम्पल। लेकिन वेट टिल आई कंपेयर इट विद निफ्टी 50। निफ्टी 50 नीचे धूल चाट रहा है गाइस। निफ्टी 50 यहां पे है, मेरा पोर्टफोलियो ऊपर चांद पे है। मिड कैप से कर लेते हैं कंपेयर, लार्ज कैप से कर लेते हैं, स्मॉल कैप से कर लेते हैं, निफ्टी 500 से कर लेते हैं। मैं जिस तरीके से वैल्यू ट्रेडिंग करता हूं, ये जीरोधा का एक्चुअल डेटा है। ये मैंने पेन पेंसिल से नहीं बनाया, मेरे डिसीजन से ये डेटा बना है कि पिछले लगभग 3 साल में जहां पे निफ्टी 50 ने केवल 60% के रिटर्न दिए हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स ने 100% के रिटर्न दिए हैं, वहीं पे मेरे पोर्टफोलियो ने, मेरी मेहनत के पैसे में जिस तरीके से ग्रो कर पा रहा हूं, मेरे डिसीजंस ने मेरे को 189% के रिटर्न दिए हैं। 189% के रिटर्न। एंड मैं हर महीने पैसा ऐड भी करता हूं, तो मेरा पैसा हौले हौले करके इस तरीके से ग्रो किया है। ओवर द ईयर्स जो डिसीजन लेना मैं आपको सिखाऊंगा, वही डिसीजन लेके मेरे पास कुछ साल पहले तक 2021-22 तक 10-20 लाख हुए करते थे, फिर वो 40 लाख हुए, फिर वो 50 लाख हुए, फिर वो 1 करोड़ हुए, फिर वो 1.5 करोड़ हुए, अभी 2 करोड़ 17 लाख रुपए मैं अपनी मेहनत का पैसा मैनेज कर रहा हूं बाय फॉलोइंग द स्ट्रेटेजीज, बाय फॉलोइंग द रूल्स जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। मेरा पैसा शानदार तरीके से बढ़ा है, एंड इट्स सेफ टू से मेरी कई सारी सोर्सेज ऑफ इनकम है, टीचिंग भी इनकम है, ट्रेडिंग भी इनकम है, एंड ये वाली ट्रेडिंग भी इनकम है। एंड बिग प्लेयर्स के साथ जो मैं काम करता हूं, क्वांट ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, क्वांट, क्यू यू, उसको प्यार से बोलते हैं क्वांट ट्रेडिंग, QUANT। वहां से भी मेरी इनकम है। सबसे ज्यादा इनकम मेरी हुई है स्टॉक मार्केट से। अपनी मेहनत के पैसे को 2 करोड़ तक मैं लेके गया हूं स्टॉक मार्केट में, एंड आपको भी मैं यही सिखाने वाला हूं कि अपनी मेहनत के पैसे को किस तरीके से बढ़ाएं कि 5 साल बाद आपका ग्राफ भी इस तरीके से दिखे। बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, डजेंट मैटर, लेकिन जब आप जूम आउट करके देखोगे तो आप में से किसी के पास अगर 1 लाख है तो वो 10 लाख कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 20 लाख है तो 2 करोड़ कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 5 लाख है तो 50 लाख कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ऐसी ये पावरफुल टूल है वैल्यू ट्रेडिंग, जो हमारे पैसे को बहुत ही तेजी से ग्रो करने में हेल्प करता है। हर 3 साल से पहले पहले मेरा पैसा डबल हो जाता है। 3 साल पहले तक 50 लाख था, फिर 1 करोड़ हुआ, फिर 2 करोड़ हुआ, नेक्स्ट सीधा 4 करोड़ होगा। कब होगा, कैसे होगा, वो मेरे को पता है, वो मैं आपको क्लास के दौरान सिखाने वाला हूं। तो हमें अपनी मेहनत के पैसे के साथ करनी है वैल्यू ट्रेडिंग। प्लीज नोट इट डाउन। वैल्यू ट्रेडिंग के 2 स्टेप्स होते हैं। देयर आर टिपिकली 2 स्टेप्स ऑफ वैल्यू ट्रेडिंग। 2 स्टेप्स ऑफ वैल्यू ट्रेडिंग। या चलो मैं एक बार आपको वैल्यू ट्रेडिंग और मोमेंटम में हल्का सा डिफरेंस एक्सप्लेन करना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से समझना। मोमेंटम वाले लोग, जो लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, हायर हाई पे बाय करते हैं, ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, वो लोग टिपिकली क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैं जाना चाहूंगा एक बार एशियन पेंट के चार्ट पे जाते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो लोग मोमेंटम मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो लोग यार, एक बात बहुत मैंने कॉमन सुनी है उनके मुंह से, जो भी हमारे देश की जनता जो मोमेंटम ट्रेडिंग करती है, वो लोग ऐसे कोई लकीर खींच लेते हैं, ठीक है, फिर उनका टिपिकल होता है कि जब स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देगा अप ट्रेंड में आके, तब वो लोग बाय करते हैं स्टॉप लॉस से। सुनी है ऐसी बातें आपने?
एक बार चैट में बताओ, चैट में एक बार सभी के लिए ओपन करता हूं, काइंडली आंसर इन द चैट। हैव यू हर्ड सिमिलर टॉक्स कि जब स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देगा तब हमें बाय करना है? क्या ऐसी बातें सुनी है? यस और नो? यस, वेरी ट्रू, सुनी है, सुनी है, सुनी है, सुनी है, सुनी है। तो सुनने की वजह से क्या हुआ है देखते हैं। यहां पे खरीदा, टारगेट स्टॉप लॉस, कॉन्ग्रेचुलेशन, एसएल हिट। दोबारा रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया, अप ट्रेंड भी था, दोबारा से एसएल हिट। दोबारा रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया, अप ट्रेंड भी था, दोबारा से एसएल हिट, ब्रेकआउट दिया, एसएल हिट, ब्रेकआउट दिया, एसएल हिट। तो गाइस, दिस इज द टेल ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग। ये है मोमेंटम ट्रेडिंग की कहानी, हेमंत जैन की जुबानी। जितना करो उतना लॉस, जितना करो उतना लॉस। तो ये है मोमेंटम ट्रेडिंग, जो मैं नहीं करता हूं गाइस। प्लीज, दिस इज नॉन एज मोमेंटम ट्रेडिंग, जो मैं नहीं करता हूं। अब मैं क्या करता हूं? मैं अपनी मेहनत के पैसे को किस तरीके से लगाता हूं। एंड वैल्यू ट्रेडिंग क्या होती है? वैल्यू ट्रेडिंग होती है ऐसी ही अच्छी, ऐसी ही ग्रेट कंपनी को सस्ते में खरीदना एंड महंगे में बेचना। सस्ते में खरीदना एंड महंगे में बेचना, उसको बोलते हैं वैल्यू ट्रेडिंग। सस्ते में खरीदना एंड महंगे में बेचना, उसको बोलते हैं वैल्यू ट्रेडिंग। उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू ट्रेडिंग। अब वैल्यू ट्रेडिंग में यार मेरे को 2 नंबर चाहिए। वैल्यू ट्रेडिंग में मेरे को 2 नंबर चाहिए। पहला नंबर, आप चार्ट में देखो गाइस, थोड़ा घूर घूर के देखो चार्ट को, एंड मेरे को एक नंबर बताओ जहां से स्टॉक बार बार ऊपर जाता है। प्लीज आंसर इन द चैट। चैट सभी के लिए ओपन है, प्लीज आंसर इन द चैट। एक नंबर जहां से चार्ट बार बार ऊपर जाता है, बार बार ऊपर जाता है, उस नंबर पे आता है, फिर ऊपर, फिर आता है, फिर ऊपर, फिर आता है, फिर ऊपर। तो कई लोगों ने आंसर दिया है 26, 2700। एब्सोल्यूटली करेक्ट, एब्सोल्यूटली ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल आंसर। यहां से आप देखेंगे, एक बार ऊपर गया, 2 बार ऊपर गया, 3 बार ऊपर गया, 4 बार ऊपर गया, एकदम करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अब एक और नंबर मेरे को बताओ जहां से चार्ट बार बार गिर जाता है। ये तो वो नंबर हो गया जहां से ऊपर जाता है। एक और नंबर बताओ जहां से बार बार गिर जाता है, जो आप आंखों से नोटिस कर पा रहे हो। इंडिकेटर वगैरह लगा रहा, वो तो हम सीखेंगे ही, डोंट वरी अबाउट इट। जहां से बार बार गिर जाता है वो नंबर है 3300 3400 के आसपास। 3300 के अराउंड में इसको मार्क कर लेता हूं। यहां से बार बार गिर जाता है, यहां से बार बार गिर जाता है। तो यहां पे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये चार्ट। अब ये मैंने ऑब्जर्व किया है, एक बार नीचे से ऊपर गया, ठीक है, दूसरी बार नीचे से ऊपर गया, अब थर्ड टाइम से, तीसरी बार से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने यहां बाय, यहां सेल, यहां बाय, यहां सेल, एंड अगेन यहां बाय, यहां सेल। अभी तक टारगेट पे नहीं आया है, जब आएगा तब आएगा। इतनी सी भी चीज अगर मैं करूं तो इसको बोलते हैं वैल्यू ट्रेडिंग। इसको बोलते हैं वैल्यू ट्रेडिंग। टॉप 1% लोगों को यह पता है कि ऐसे पैसा बनता है। टॉप 1% जितने भी मेरी नोन में अमीर लोग हैं जो एक्चुअली में पैसा बना रहे हैं, वो करते हैं वैल्यू ट्रेडिंग अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए। देयर इज नो स्टॉप लॉस, आगे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नीचे खरीदा, ऊपर बेचा, नीचे खरीदा, ऊपर बेचा, नीचे खरीदा, ऊपर बेचेंगे जब टारगेट आएगा। अभी तक नहीं आया है, इसको बोलते हैं वैल्यू ट्रेडिंग। अब यार मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मोमेंटम ट्रेडिंग भी एंड वैल्यू ट्रेडिंग भी। मोमेंटम ट्रेडिंग एंड वैल्यू ट्रेडिंग मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको। अब यार कई लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए हमें आईआईटी का दिमाग चाहिए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हम सभी के अंदर थोड़ी सी मूर्खता है। अगर हम उस मूर्खता को निकाल के बाहर फेंक दें, अगर हम उस मूर्खता को निकाल के बाहर फेंक दें, तो एक समझदारी हमारे अंदर आएगी। वो समझदारी से अगर हम डिसीजन लेने लगे तो अपने आप बड़ा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। मैं बस आपसे समझना चाहूंगा, मैंने आपको मोमेंटम और वैल्यू शॉर्ट में डिफाइन करने की कोशिश की है। विच अप्रोच डू यू थिंक इज फार मोर सुपीरियर? विच अप्रोच डू यू थिंक इज फार मोर सुपीरियर? वैल्यू ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग? फार मोर सुपीरियर। और आपके अकॉर्डिंग करेक्ट अप्रोच क्या है? देखो, जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में एक्चुअली में मटीरियलाइज हुए हैं, वो वैल्यू ट्रेडिंग की वजह से हुए हैं।
बड़े बड़े स्विंग को कैप्चर करके बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट निकाला है वैल्यू ट्रेडिंग में। ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। तो गाइज ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये मैंने बस आपको वैल्यू ट्रेडिंग का ओवरऑल एक कोर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। गाइज कई लोग चैट में लिख रहे हैं कि मेरा एक क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन लिख के रखिए प्लीज, क्वेश्चन लिख के रखिए। मैं क्लास के एंड में सभी को अनम्यूट करूंगा एंड ए टू जेड सभी लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर करके जाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो वैल्यू ट्रेडिंग हमें करनी है बड़ा पैसा बनाने के लिए, लेकिन वैल्यू ट्रेडिंग में दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रेट कंपनीज, कि हेमंत भाई हमें ग्रेट कंपनी कौन सी है ये कैसे पता चलेगा। एंड क्वेश्चन नंबर टू, वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल। पहला तो यार यही डाउट आ जाता है कि मेरे को कैसे पता लगेगा वो कंपनी ग्रेट है या नहीं, डाबर ग्रेट है या एक्चुअल, और कौन सी कंपनी है, जैसे सन टीवी ग्रेट है या रिलायंस, टीसीएस ग्रेट है या कोई भी बीसीजी टाइप ऑपरेटर ड्रिवन कंपनी ग्रेट है। हमें कैसे पता लगेगा कि अच्छी कंपनी की लिस्ट हमें कहां पे मिलेगी एंड किस तरीके से मिलेगी। तो यार यहां पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, अभी तक आप लोग स्टॉक को ढूंढने के लिए कौन से सोर्सेस का यूज करते हो। एक सोर्स होता है यूजुअली स्क्रीनर डॉट इन, दूसरे होते हैं न्यूज वाले, तीसरे होते हैं यूट्यूब वाले। यूजुअली आजकल जितनी भी इंफॉर्मेशन हम सभी लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो इन तीन सोर्सेस से आती है, स्क्रीनर डॉट इन या फिर चार्टिंग, कई स्टूडेंट चार्टिंग भी यूज करते हैं, ठीक है, एंड न्यूज एंड यूट्यूब। आप लोग स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, आप लोग स्टॉक को ढूंढने के लिए कौन सी वेबसाइट या कौन से सोर्स का प्रयोग करते हो, प्लीज आंसर इन द चैट। प्लीज चैट में आंसर करके फटाफट बताइए कौन सा सोर्स आप यूज करते हो। स्कैनएक्स यूज करते हैं कई लोग, वेरी गुड। टिकर टेप यूज करते हैं, एनएससी यूज करते हैं, नो सोर्स। अच्छा, फिर आपको लिस्ट कहां से मिलती है यार। यूजुअली न्यूज के फैन होते हैं हमारे बीच, कोई है नहीं यहाँ पे आज, सीएनबीसी आवाज, क्या नाम है, भाषिन जी का फैन कोई हो यहाँ पे, जी बिजनेस, द हिंदू न्यूज, मार्केट टॉक, सीएनबीसी आवाज वाले हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मनीष ने लिखा है सीएनबीसी इज अ फेलियर, न्यूज इज फ्रॉड लिख रहे हैं शमित जी, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, वेरी गुड। मनी कंट्रोल वाले भी हैं, मनी कंट्रोल न्यूज सेम कैटेगरी में ही आता है, जी बिजनेस चार्टिंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब यार यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको समझानी है रिलेटेड टू न्यूज। कई लोगों को ऐसा लगता है कि न्यूज वाले हमारे दोस्त हैं, न्यूज वाले हमारे फ्रेंड्स हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज वाले आर प्योर फ्रॉड, प्योर फ्रॉड है हमारे देश के न्यूज वाले। एंड ये हमारे साथ किस तरीके से धोखा करते हैं, किस तरीके से फ्रॉड करते हैं, मैं एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहां पे मैं जाता हूं, एक बार एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो यार कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी 2022 में, ध्यान से इस न्यूज के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना प्लीज। न्यूज आई थी कि 15 सितंबर 2022 की न्यूज थी कि गोल्डमैन सैक्स हैज डाउनग्रेडेड इट्स रेटिंग ऑन टीसीएस, इंफोसिस एंड टेक महिंद्रा टू सेल, साइटिंग शार्प कट इन डॉलर ग्रोथ रेवेन्यू दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो कब कब आई थी ये न्यूज देख लेते हैं। 14 सितंबर 2022 गोल्डमैन कट इंडिया इंफोसिस टीसीएस टू सेल। 16 सितंबर 2022 व्हाई हैज गोल्डमैन डाउनग्रेडेड आईटी जायंट। एंड अगेन 14 सितंबर, 16 सितंबर, 15 सितंबर, सितंबर मिड 2022 में टीसीएस इंफोसिस को सेल करने के लिए बोला जा रहा था। एक बार भूतकाल में चलें, एक बार देखें जब ये सारे न्यूज वाले सेल करने के लिए बोल रहे थे। अच्छा गाइस, एक क्वेश्चन यहां पे, अभी तक मान लो आप लोगों ने मेरे से नहीं पढ़ा, आप लोग बिगनर हो, आप लोग न्यूज को फॉलो करते हो थोड़ा बहुत, अगर आप बिगनर हो, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, और हमारे देश के सारे न्यूज वाले बोल रहे हैं किसी स्टॉक को बेचो 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 बेचो, और आपके पास वो स्टॉक पड़ा हुआ है, पूरी ईमानदारी से बताना आप उस स्टॉक के साथ क्या करोगे, बेचोगे, ऐड करोगे, होल्ड करोगे, व्हाट विल यू डू, पूरी ईमानदारी से बताओ। मान लो आपने मेरी क्लास अभी तक नहीं करी है,
विल यू सेल इट और नॉट? सेल सेल सेल, कुछ लोग लिख रहे हैं एड, बाकी कई सारे लोग लिख रहे हैं सेल 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 सेल। ठीक है, बहुत लोग लिख रहे हैं सेल। एक बार भूतकाल में जाके देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, यहां पे हम आए, यहां पे मैं गया टीसीएस के चार्ट पे, here वी आर, एंड टेन टेन। तो कब बोला गया था कि बेचो? गाइस द डेट वाज 15 सितंबर, 16 सितंबर 2022। ओहो हो गाइस, ऊपर से स्टॉक ऑलरेडी 25% गिर चुका था। स्टॉक अपने टॉप से 25% गिर चुका था। गिरने के बाद जब वो बॉटम बना चुका है, बॉटम बनाने के बाद आप लोगों को क्या बोला गया? हमारी न्यूज वालों ने क्या बोला? बेच दो जी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों को बोला बेचो। आप में से जो लोग न्यूज पे ट्रस्ट करते हैं, आप में से जो लोग न्यूज पे भरोसा करते हैं, उन्होंने न्यूज वालों की बात मान के बेचा। उसके बाद स्टॉक बन गया रॉकेट। 1.5-2 साल के अंदर अंदर 60% के रिटर्न दिए हैं। बहुत ही शानदार रिटर्न माने जाते हैं ये। टीसीएस जैसी लार्ज कैप कंपनी में आए हैं 60% का एप्रिसिएशन आफ्टर दिस ह्यूज नेगेटिव न्यूज। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर देना प्लीज। अगर हमारे देश के न्यूज वालों ने हमारे देश की जनता को इस तरीके से बुद्धू बनाया कि आपको बॉटम पे बोला सेल करो, बॉटम पे उन्होंने बोला है, तो एक दिन था यार, एक दिन था जब टीसीएस 6% अप था। दिस वॉज द डे, 10 जनवरी 2025 को टीसीएस एक ही दिन में 6% उठा हुआ था, 5.6% उठा हुआ था। इस दिन भी कुछ तो न्यूज आई थी, कुछ तो न्यूज आई थी। अगर हमारे देश के न्यूज वाले बॉटम पे सेल करने को बोलते हैं, तो टॉप पे कौन से सेंटीमेंट की न्यूज आई होगी? प्लीज आंसर इन द चैट, एक बार गेस करने की कोशिश करो ना। अगर आपको बॉटम पे बोला है बेचो, तो टॉप पे क्या करने के लिए बोला होगा? प्लीज आंसर इन द चैट। वेरी गुड गाइज, आपने आज वो कॉन्सेप्ट सीखा है जो अभी भी 99% रिटेलर को नहीं पता। अभी भी 99% रिटेलर न्यूज की बातों पे बिलीव कर लेते हैं और फिर उनका अच्छा खासा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको एकदम टॉप पे क्या करने के लिए बोला गया, मैं दिखा देता हूं। 2025 की न्यूज है, 2025 गाइस, पहली न्यूज है, प्लीज रीड इट आउट, प्लीज रीड आउट लाउड, खुद रीड करो। गोल्डमैन सैक्स मेंटेन्स बाय रेटिंग ऑन टीसीएस स्टॉक। आपको बॉटम पे बोला गया बेचो, आपको टॉप पे बोला गया खरीदो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अच्छा, पूरी ईमानदारी से बताओ यार, आप लोग न्यूज वालों को कितने रुपए देते हो? आप जो फ्री के आर्टिकल रीड करते हो, न्यूज वालों को कितने रुपए देते हो? मैं स्टार्ट करता हूं जीरो। मैंने आज तक किसी भी न्यूज चैनल को 1 रुपया भी नहीं दिया। आप लोग कितने रुपए देते हो? प्लीज आंसर इन द चैट। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यार, आप किसी बंदे को 0 रुपए दे रहे हो, वो आपको सही एडवाइस क्यों देगा? फ्री में सही एडवाइस क्यों देगा? पता है ये न्यूज वाले एक्चुअली में किन लोगों के लिए काम करते हैं? जो अंडर द टेबल इनकी जेब में करोड़ों रुपए डालते हैं। अब मैं आपको एक्चुअली पिक्चर एक्सप्लेन करता हूं कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा होता है। जब भी किसी पावरफुल प्लेयर को जब भी किसी पावरफुल प्लेयर को गाइस, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तो मैं काफी तेज चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूं जनरली। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? हो रहा है सर। अरे इसकी सर, ये सर आवाज आ रही है सर, एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर है ना बस? ओके, ग्रेट। एको हो रही है तो मैं अपनी साइड से थोड़ी कम कर देता हूं। मेरी साइड से जब ज्यादा होती है आवाज तो एको होती है, थोड़ी कम कर देता हूं मैं। शुड बी गुड नाउ। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, तो आपको बॉटम पे बोला गया बाय करो, सॉरी, बॉटम पे बोला गया सेल करो, टॉप पे बोला गया बाय करो। बॉटम पे बॉटम पे जो लोग बहुत अमीर हैं, जिनकी जेब में 100-200 करोड़ रुपए हैं, उन्हें अगर नीचे 40-50 करोड़ की बाइंग करनी है, तो वो अंडर द टेबल न्यूज की जेब में 1-2 करोड़ या मे बी कुछ लाख रुपए डालते हैं कि आप इस स्टॉक की बुराई करो।
न्यूज वाले बुराई करेंगे तो स्टॉक नीचे गिर जाएगा, और स्टॉक नीचे गिर जाएगा तो पावरफुल प्लेयर्स यहां पे नीचे के रेटों पे बाय कर लेंगे, फिर वो ऊपर लेके जाएंगे। एंड जब पावरफुल प्लेयर को बेचना होगा, जब पावरफुल प्लेयर्स को सेल करना होगा, तो वो आपको बोलेंगे खरीदो। तब न्यूज मल्टी बैगर है, बुलिश है, ऐसी बातें करेगी। मार्क माय वर्ड्स गाइस, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। विद इन, क्या कहते हैं, विद इन 2 इयर्स, 2 साल का समय दे रहा हूं मैं, 2 साल के अंदर अंदर टीसीएस नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। इट इज नॉट इफ, इट इज वेन। एंथ्रोपिक के साथ इसकी डील हो रही है, ये सारी बातें आ चुकी हैं। एआई की हेल्प से टीसीएस ने लगभग 18,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। टीसीएस 2 साल के अंदर अंदर ऑल टाइम हाई बनाएगा। अभी केवल नेगेटिव न्यूज है, अभी टीसीएस की केवल नेगेटिव न्यूज है, लेकिन जब ऑल टाइम हाई बनाएगा तब पॉजिटिव न्यूज होगी। तब आपको बोला जाएगा कि हां, टीसीएस मल्टी बैगर है, अब यहां पे खरीद लो। तो हमें यहां पे समझदारी से काम लेना है, हमें यहां पे स्ट्रैटेजी की बात माननी है। देखो, ये टॉपिक कवर करने का रीजन क्या है? ये टॉपिक कवर करने का ये रीजन है कि जब जब मेरी स्ट्रैटेजी बोलती है बाय, न्यूज वाले बोलते हैं सेल। जब जब मेरी स्ट्रैटेजी बोलती है सेल, न्यूज वाले बोलते हैं बाय। तो ये टॉपिक कवर करने का केवल ये रीजन है कि हमें न्यूज की बात नहीं माननी है। दे आर फ्रॉड। हमें केवल और केवल अपनी स्ट्रैटेजी की बात माननी है, स्ट्रैटेजी और सिस्टम पे हमें भरोसा रखना है, तो ही हमारा बड़ा पैसा बनेगा। आर वी क्लियर? ये चीज सभी को क्लियर है? अच्छा, न्यूज वाला जो मैंने पॉइंट आपको पढ़ाया है कि न्यूज वाले किस तरीके से फ्रॉड करते हैं, ये आपको पता था या इज इट न्यू? टाइप इन द चैट। अगर पता था तो लिखो पता था, अगर न्यू था तो टाइप न्यू। चलो, कई लोगों को पता था, वेरी गुड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस, प्राउड ऑफ यू। न्यू 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 न्यू, परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट 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 गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ अब स्ट्रेटेजी पे आते हैं। स्ट्रेटेजी के 2 पार्ट हैं हमारे। पहला, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रेट कंपनी, कि ग्रेट कंपनी को कैसे ढूंढे। उसके बाद वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल, कहां खरीदे एंड कहां बेचे, कहां खरीदे एंड कहां बेचे। तो सबसे पहले आते हैं आइडेंटिफाई वाले पार्ट पे, कि हमें ग्रेट कंपनीज को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो ग्रेट कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल बी यूजिंग फ्यू स्क्रीनर। हम कुछ स्क्रीनर का यूज करेंगे ग्रेट कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। दीज आर दो स्क्रीनर्स, इन स्क्रीनर्स का हम यूज करेंगे। पहला स्क्रीनर है नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा। जिस भी कंपनी को मैं ग्रेट कह रहा हूं कि हां ये कंपनी अच्छी है, हां इस कंपनी को हम खरीद सकते हैं, उसका नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा होना ही होना चाहिए। सेल्स लगातार हर साल उसकी सेल्स 10% से ग्रो हो रही होनी चाहिए। प्रॉफिट एवरी ईयर उसके प्रॉफिट 15% से ग्रो हो रहे होने चाहिए। ये जो मेन 3 पॉइंट हैं, जो मैंने फर्स्ट 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम 99% जो गलत कंपनी है, जिनमें फ्रॉड हो रहा होता है या मैनेजमेंट सीरियस नहीं होती है, वो कंपनी हमारी लिस्ट से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। ऑलमोस्ट ग्रेट इनफ कंपनी बचेगी। अब ग्रेट की भी ग्रेट कंपनी निकालने के लिए हमें थोड़े से और फिल्टर क्राइटेरिया लगाने हैं। मैं फिल्टर क्राइटेरिया लगाता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 20%। अब गाइस, यहां पे कितने लोगों ने रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में सुना है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोगों ने रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में पक्का से सुना होगा। बहुत ही अच्छा मैट्रिक है, कोई गलत नहीं है उसमें। हाउएवर, अकॉर्डिंग टू मी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट वे टू जज अ कंपनी। एक कंपनी को जज करने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार तरीका है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी देखो, जनरली ना 2 तरीके से कंपनी पैसे उठाती है। जैसे मान लो मेरी कंपनी है हेमन जैन कैपिटल लिमिटेड, तो मैं या तो मैं बैंक पे जाऊंगा, बैंक पे जाके मान लो मैंने 500 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, बैंक पे जाके मैंने 500 करोड़ का लोन ले लिया, या मैं किसी वेंचर कैपिटल फंड के पास जाके अपनी कंपनी का हिस्सा बेचूंगा और वहां से पैसा उठाऊंगा। तो मान लो मैंने अपनी कंपनी का 10% हिस्सा बेच के 500 करोड़ रुपए मैंने वहां से रेस कर लिए हैं। अब मेरे पास टोटल कितने रुपए आ गए?
मेरे पास टोटल 1,000 करोड़ रुपीज आ गए हैं। आई हैव गॉट टोटल 1,000 करोड़ रुपीज। जब मैं ये 1,000 करोड़ रुपए को, जब मैं इस 1,000 करोड़ रुपए को बिजनेस में लगाऊंगा, तो वो बिजनेस मेरे को हर साल कम से कम कितने परसेंट का प्रॉफिट जनरेट करके देगा, उस प्रॉफिट को बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल।